ये आवाज दब पाएगी क्या? क्योंकि मुझे तो लगता है कि जितना इसको दबाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, उतना ही ये आवाज जो है वो बुलंद होती जा रही है। हाँ, देखिए पिंकी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और अभी मेजर जनरल साहब जो कह रहे थे, परियार सर, वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे। देखिए, ऐसा प्रोटेस्ट हमको 2005 में भी देखने को मिला था, जब नवाब बुख्ती करके हुआ करते थे। लेकिन जो नवाब बुख्ती साहब थे, वो क्या था कि पहले पाकिस्तान के अंदर एक एक्टिव पॉलिटिशियंस थे, और उसके बाद वो क्या बने थे, बलूचिस्तान की जो वॉइस थी, यानी कि जो फ्रीडम की वॉइस जो थी, उसके क्या बने थे, आपके एक्टिविस्ट बने थे। लेकिन जब हम बात करें महरंग बलूच की, तो ये बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या है कि इनका किसी भी तरीके से पाकिस्तान स्टेट के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। और इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण आप देखेंगे, इनका मैंने बहुत सारी इनकी स्पीच सुनी है, बहुत सारी इनकी बातों को मैंने सुना, इनके स्टेटमेंट सुने हैं। मैं उस आधार पर कह सकता हूं कि ये फुल्ली क्या है, कन्वेंस है कि मुझे बलूचिस्तान की आजादी चाहिए। और देखिए था क्या, आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, जितने भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग आपका पीसफुल प्रोटेस्ट जो करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो क्या करती है, उसको क्रैक डाउन करने का प्रयास करती है। भाई यही बात है कि जब महरंग बलूच एक लेटर लेकर पहुंची थी, पाकिस्तान बात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी, सर्दियों की बात है, तो वहां पर रात में क्या था कि ठंड के अंदर पानी इनके ऊपर बरसाया गया, बाल खींचे गए, तमाम तरह की जो महिलाएं गई थी, सब कुछ। बात क्या थी, मांग क्या थी, आज भी जो मांग है, आज भी क्या मांग है, मांग ये है कि जो करीब 40,000 बलूची हमारे जो है, जिसमें हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे शौहर हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, जो गायब हैं, उनको आप हमें बता दीजिए, जो मिसिंग पर्सन है वो कहां पर है। अगर उनकी डेथ भी हो गई, महरंग बलूच ने ये तक कहा, जब सर्दियों में गई थी, मुझे याद है नवंबर दिसंबर की घटना है, तो उन्होंने ये तक कहा कि आप हमें ये बता दीजिए, अगर डेथ भी हो गई तो आप हमें दे दीजिए, हम फातिया वगैरह पढ़ लेंगे, हम अपना जो भी नमाज जनाजा करना है वो हम कर लेंगे, हमको आप डेड बॉडी दे दीजिए, हम कोऑपरेट करने को तैयार है पाकिस्तान स्टेट के साथ। लेकिन पाकिस्तान स्टेट ने क्या किया, मारा। आप देखिए, जब महरंग बलूच की गिरफ्तारी का समय आया, तो 12 साल के बच्चों को भी उन्होंने क्या है, गोली मारी। एक 12 साल का बच्चा, इसको शूट कर दिया गया। हम्म। मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी सेना जो भी कर रही है, ये उसका नेचर, उसका एक क्या ना, प्रकृति ऐसी है। लेकिन इस समय बलूचिस्तान की जो आवाज है, जो महरंग बलूच उठा रही है, तो मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान स्टेट इससे हिल चुका है। रीजन एक तो महिला का इस प्रकार से आगे आना, जैसे अभी बरियार साहब कह रहे थे, महिलाओं को पाकिस्तान में आने की इतनी इजाजत नहीं, लेकिन इतना आगे फ्रंट पे आगे खेलना, महिलाओं को आंदोलन में शिरकत करना, महिलाओं के द्वारा आंदोलन में आगे बढ़ना। और आप एक बात देख रहे होंगे, पूरे बलूचिस्तान के आंदोलन के अंदर एक बात सुनने को मुझे मिल रही है, बार बार मैं पढ़ रहा हूं सब आर्टिकल्स में, जगह जगह हम बलूच के नेताओं की हम बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 10,000 साल से हम बलूच हैं, 1400 साल से हम मुस्लिम हैं, और 70 साल से हम पाकिस्तानी, हमको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी पहली आइडेंटिटी जो है वो क्या है, बलूच है। हम 10,000 साल से क्या है, बलूच है। एक बार को हम 14 साल से मुस्लिम भी हैं, लेकिन हम 70 साल से पाकिस्तानी बनने को तैयार नहीं है। और आज ही सुबह मैं एक बलूची नेता से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे आइडियल सुभाष और भगत सिंह हैं। वो जो कहा करते थे कि आजादी जो है खून हम्म। मांगती है, तो बलूची आज तैयार है खून देने के लिए। हम्म। तो ये जो एक इमोशंस आज बलूचियों के अंदर है। और देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि इनको मिलिटेंट्स कहना, किसी भी तरीके से, अब बीएलए हो, बीएलएफ, जितने भी वहां पर करीब 6 करीब संगठन है, जो उसमें बलूचियों की आवाज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो महरंग बलूच है, वो तो जो भी परियार साहब ने कहा, बिल्कुल एक पीसफुल प्रोटेस्ट गांधीवादी तरीके से वो प्रयास कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो वहां पर क्या क्या, जिनको हम लोग कैसे फ्रीडम फाइटर्स कह रहे हैं, वो भी आपके एक्टिव हैं। हम्म। लेकिन बार बार जो उनको मिलिटेंट्स कह दिया जाता है, टीटीपी से काउंटर या टीटीपी से तुलना कर दी जाती है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है कि टीटीपी में और बलूची में जो बीएलए है, दोनों में बड़ा अंतर है। बीएलए ने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हालांकि टीटीपी ने 2012 के बाद से हम्म। उसने भी सिविलियंस को टारगेट करना बंद कर दिया। हम्म। बीएलए ओनली द फ्रीडम फाइटर्स। हम्म। तो अभी बिल्कुल जो बिल्कुल स्थिति है, मैं बिल्कुल निपुण सर, आपने बिल्कुल सही कहा।